वो 7 मंत्र आपको बताने वाला हूं जिनसे मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। इन मंत्रों को मैंने 100% फॉलो किया है। मैंने अपनी टीम के अंदर बाद में फॉलो कराया, सबसे पहले मैंने खुद फॉलो किया है। और दोस्त, वो जो 7 मंत्र हैं, मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अगर आपने ये 7 मंत्र फॉलो कर लिए तो आपकी जिंदगी 100 नहीं 1,00,000% बदलेगी, बदलेगी तो बदलेगी। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, 100% आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो मेरी में आ चुका है। और जो मेरी स्लाइड को देखने के बाद आप सोच चुके हैं, वो भी आपके सपने पक्का पूरे होंगे। दोस्त, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मंत्र मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर प्राथमिकता तय की। लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग कंपनी को तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो प्राथमिकता तय नहीं कर पाते हैं। वो तय नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। वो क्या करते हैं, दो चीजें होती हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा अलग भी बताऊंगा। दो चीजें होती हैं, दो तरह के लीडर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक सोचता है कि मैं अपने परिवार को पहले आगे रखूं और फिर अपनी कंपनी को रखूं। एक लीडर ये सोचता है मैं पहले कंपनी को आगे रखूं, बाद में अपने परिवार को रखूं। दोस्त, मैंने क्या काम किया है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि अनुज, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जिस काम को कर रहे हो, सबसे पहले आपको इस काम को ऊपर रखना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए तो दोस्त, मैंने सफलता के लिए सबसे पहले एक ही काम किया है, मैंने एसलीपेस वेलनेस को फर्स्ट पे रखा है। सेकंड में मैंने अपने परिवार को रखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम पैसा कमाएं किसके लिए अगर हमारा परिवार ही नहीं होगा। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं दोस्त, एसलीपेस करने के बाद पैसा आता है, एसलीपेस करने से पैसा आता है, तब परिवार चलता है। परिवार को ऊपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा, एसलीपेस को ऊपर रखोगे तो पैसा आएगा, परिवार चलेगा। परिवार को ऊपर रखोगे तो पैसा नहीं आएगा और परिवार पूरी जिंदगी कष्ट में रहेगा। अगर आप चाहते हैं सफलता तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, एसलीपेस वेलनेस को फर्स्ट पे रखिए, फिर अपने परिवार को सेकंड पे रखिए, फिर अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी को थर्ड पे रखिए। और फिर देखिए दोस्त, 100% आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आएगा जो आप सोच रहे हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तय नहीं कर पाते। वो तय नहीं कर पाते उनको करना क्या है, उनको फर्स्ट पे किसको रखना है। वो अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, अपने परिवार को रखते हैं, अपने दोस्तों को रखते हैं। सितंबर 2016 उस दिन से लेकर आज तक मैंने एसलीपेस को फर्स्ट पे रखा है, मैंने अपने परिवार को बाद में रखा है। मैंने अपने परिवार से पहले दिन बोल दिया था कि या तो 3 साल के लिए मैं इस कंपनी में 100% अपना योगदान दूंगा या 3 साल अपने घर में बैठ कर तुम लोगों को समय दूंगा, क्या चाहिए। तो मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मेरे परिवार ने मेरे से एक ही बात बोली, आप 3 साल इस कंपनी में रात और दिन मेहनत करिए, बस हमें वो सपने पूरे करने हैं जो हमें चाहिए। हमें गाड़ी घर जो भी चाहिए वो हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए, लेकिन आपको इसके लिए पूरी मेहनत करनी है, आप करिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, 3 साल में शादी वगैरह में किसी में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोला आप मत जाइए, हम देख लेंगे सब, लेकिन आप इस काम को करिए। और दोस्त, मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया, आज आप लोगों के सामने हूं। फर्स्ट पे रखा मैंने, मैंने प्राथमिकता तय करी पहले कि एडब्ल्यूपीएल करूं या परिवार को पहले रखूं। तो दोस्त, मैंने एडब्ल्यूपीएल को फर्स्ट पे रखा। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दोस्त, छोटा सा मैसेज है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं। समय ना लगाओ तय करने में आपको करना क्या है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका करना क्या है। अगर दोस्त हम आज जाग गए, आज हमने प्राथमिकता तय कर ली, तो हमारे जिंदगी में जो आज समय चल रहा है वो बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन आज भी हमने अपनी प्राथमिकता तय नहीं करी तो दोस्त वही होगा जो और लोगों को आप देख रहे हैं मार्केट में, जो पैसे के लिए तरस रहे हैं। दोस्त, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय बहुत कम है। तो दो छोटा सा मैसेज है, आप इस मैसेज को देखने के बाद समझ गए होंगे मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। मेरे पास ऑप्शन था, मैं प्राथमिकता तय कर सकता था, मैं जॉब कर सकता था या एसलीपेस कर सकता था। लेकिन दोस्त, मैं जिस दिन से एसलीपेस में आया, मैं फर्स्ट डे से फुल टाइमर हूं। मैंने फुल टाइम रह के काम किया। अगर मैं जॉब करता तो मेरे पास क्या होता, और मैंने एसलीपेस किया है तो मेरे पास क्या होता, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं जॉब करता, 25 साल की उम्र में मैंने एसलीपेस को करना स्टार्ट किया, मैं 35 साल तक लगातार नौकरी करता। मेरी एजुकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 10+2 है। 10+2 वाले लड़के को सैलरी कितनी मिलती है, 10,000 15,000 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वैसे मिलती नहीं है लेकिन मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे को
कोई रेडिसन जैसे ब्रांड होटल में, लग्जरी होटल में कोई वेटर ना रखे, क्योंकि मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। लेकिन अगर मेरी नौकरी फिर भी लग जाती तो 35 साल अगर मैं नौकरी करता लगातार, तो दोस्त एक महीने की तनख्वाह अगर 20,000 होती और एक साल की इनकम मेरी 2,40,000 होती, और मैं लगातार जितना सब लोग जॉब करते हैं, अगर मैं 35 साल भी नौकरी करता, 35 साल नौकरी और 25 साल की मेरी उम्र, मेरी जिंदगी 60 साल की हो जाती। 60 साल में मैं कमाता लगभग 84 लाख, ज्यादा बढ़ाएं तो 1 करोड़ रुपए। मैं अपनी पूरी जिंदगी अगर नौकरी में लगा देता तो मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए की इनकम होती, और मेरी जिंदगी के पूरी पूरी जिंदगी मेरी निकल जाती। मैं 60 साल का हो जाता, ना मुंह में दांत होते, ना पेट में आंत होती, और जिंदगी फिर 4 पाई पे मेरी गुजर जाती। कुछ नहीं होता मेरी जिंदगी में। परिवार में जो आज पूरी जिंदगी बदल चुकी है, आज मैं हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी होटलों में जाकर मैं रुक चुका हूं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी घूमने की सब जगह हैं, मैं उन पे सब जगह घूम चुका हूं। हिंदुस्तान के बाहर मैं कई बार विदेशों की यात्रा कर चुका हूं, लगभग 10 से ज्यादा बार मैं विदेशों की यात्रा कर चुका हूं। अगर मैं नौकरी करता, कभी देश में नहीं घूम पाता, कभी विदेशों में नहीं घूम पाता, मेरी जिंदगी 4 पाई पे ही निकल जाती। थैंक्स एसलीपियस। मैं थैंक्स बार बार जितना बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरे अंदर सोच डाली कि मैंने प्राथमिकता को तय किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पार्ट टाइम कर लूंगा इस बिजनेस को। मुझे पता था फुल टाइम काम करूंगा तो सफलता जल्दी मिलेगी, और मैंने फुल टाइम रह के काम किया। दोस्त, अगर मैं पूरी जिंदगी में कमाता 1 करोड़, और आज मैंने एसलीपियस से सिर्फ 43-44 महीने में कमा लिए हैं 4 करोड़। कहने का मतलब मैंने 4 जीवन जी लिए अपने। एक जीवन में 1 करोड़ रुपए कमाता, लगभग 4 जीवन मैं जी चुका हूं। 4 जीवन का पैसा मैंने यहां से कमा लिया है। लोग बोलते हैं अनुसार आपने क्या कमाया, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैंने सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें मैंने यहां से कमाई है, वो मैंने कमाया है समय। आज मेरी 28 साल की उम्र है, और हर व्यक्ति इस चीज सोच के चलता है कि 100 साल तक जिएगा। अभी मेरे पास 72 साल हैं, और मैं एक बात बोल सकता हूं और लिख के दे सकता हूं, मैं आने वाले 72 साल अगर मैं काम करूं या ना करूं, घर बैठे भी जो आज मुझे पैसा आ रहा है, लगातार कैपिंग जो लग रही है, लगभग 3-4-5 लाख रुपए लगभग जो वीकली आता है, वो एवरेजन जो आज आ रहा है, वो आने वाले मुझे 100 साल तक भी आता रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा कमाया, ये बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमा लिए, जो मैं अपने परिवार के साथ रह के बिता सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ बिता सकता हूँ, विदेशों में घूम के बिता सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमा लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कमा पाते, बड़े बड़े राजनेता नहीं कमा पाते, बड़े बड़े अभिनेता समय नहीं कमा पाते। जो आज आपके सामने 28 साल का लड़का समय कमा चुका है, ये बड़े बड़े जिनके पास 100-100 करोड़ रुपए है ना, वो भी नहीं कमा पाते समय। लेकिन थैंक्स एसलीपियस, 12,000 रुपए दिए थे, 14,000 का सामान मिला, 2,000 प्रॉफिट मिला मुझे पहले दिन। जीरो इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ, जीरो लगा के 72 साल मैंने कमाए हैं। पैसा कमाए बड़ी बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के 72 साल कमाए हैं। मुझे 72 साल किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, मुझे 72 साल किसी ऑफिस में जाकर अंगूठा नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे 72 साल किसी को सलूट नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद का मालिक हूं, मैं खुद का राजा हूं, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा। मैंने जिंदगी में अपने 72 साल कमा लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? प्राथमिकता तय करी। दोस्त, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने दूसरे मंत्र पे काम किया। उसके लिए मैंने पेशेंस रखा, यहाँ पर मैंने धैर्य रख के काम किया। यहाँ पर बोला जाता है, कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहूंगा। बच्चा पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। एक माँ के गर्भ में एक बच्चा होता है। अगर बच्चा बोले कि मम्मी मम्मी मुझे 2 महीने में बाहर आना है, तो बच्चा कभी बाहर नहीं आ सकता। एक बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट, क्रिकेटर बनने में भी हैं। एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई टीचर नहीं बनता, एक दिन में कोई क्रिकेटर नहीं बनता, एक महीने में कोई आदमी एडवोकेट नहीं बनता। किसी के पापा पे बहुत पैसा है, उसका बच्चा बोले पापा तुम्हारे पास तो अरबों रुपए हैं, मेरे को एक दिन में डॉक्टर बनाओ, तो पापा का पापा भी मिल जाएगा ना, तो भी एक दिन में डॉक्टर नहीं बना पाएगा। जो एक टाइम पीरियड है वो लगता ही लगता है, एक समय लगता ही लगता है दोस्त। इसी तरह एसलीपीएस वेलनेस के अंदर भी 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, मैं फिर बोलना चाहूंगा, 3 से 5 साल लगेगा ही लगेगा। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आ जाए, लॉटरी खोली, पर्ची निकाली और शाम तक बन गए डायमंड। 3 से 5 साल लगेगा डायमंड बनने में।
100% सफलता मैं गारंटी से बोल सकता हूं। जो भी लीडर अपने अपलाइन की बात को फॉलो करते हुए, सिस्टमेटिक काम करते हुए 3 से 5 साल पेशेंस रख के काम करेगा, वो व्यक्ति इस कंपनी के अंदर 101% डायमंड बनेगा और लगभग 70-80 लाख रुपए 101% कमाएगा सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 साल 100% होगा दोस्त। और इसके लिए हमें करना क्या, कुछ नहीं करना, सिर्फ पेशेंस रख के सिस्टमेटिक काम करना है। फ्राइडे की ट्रेनिंग संडे वेन्यू, फ्राइडे ट्रेनिंग संडे वेन्यू, सिस्टम की जो भी एक्टिविटी है वो हमें फॉलो करनी है। 100% हमें सफलता मिलेगी मिलेगी। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा हुआ है भगवान की मर्जी से मिली है WPL। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग बोलते हैं सर ऐसी पैसा हमें अपलाइन की वजह से मिली है। दोस्त ये बात गलत है, मेरा व्यू जो कहता है ये बात गलत है। अपलाइन की वजह से हमें ऐसी पैसा नहीं मिली है, अपलाइन ने हमें ऐसी पैसा नहीं दी है। अपलाइन तो पूरी दुनिया को देना चाहता है ऐसी पैसा। हमारा अपलाइन तो 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसको भी ऐसी पैसा देना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसी पैसा नहीं मिल पाती। ऐसी पैसा जो मिलती है ना, ये हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, हम ऊपर वाले की प्रार्थना करते हैं। जब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से मांगते हैं, तो दोस्त हमें ऐसी पैसा ऊपर वाले ने दी है। हमें ऐसी पैसा हमारे अपलाइन ने नहीं दी है, अपलाइन एक माध्यम है, ऊपर वाले ने हमें ऐसी पैसा दी है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी एक लेग लंबी हो जाती है, एक लेग छोटी हो जाती है, फिर उसको वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। मेरी टीम में भी हुआ है, मेरे साथ में शुरुआत में बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए, वो छोड़ के चले गए। अब मैं उनकी आईडी को खोल के देखता हूं तो एक साइड में 80,000 से ज्यादा की टीम है उनकी, एक साइड में 80,000 से ज्यादा की टीम, दूसरी साइड में सिर्फ ब्रॉन्ज बने। वो पेशेंस नहीं रख पाए, धैर्य नहीं रख पाए और दोस्त छोड़ के चले गए दूसरी कंपनियों में, लॉटरी सिस्टम कंपनियों में, मनी सर्कुलेशन कंपनियों में, और वहां जाने के बाद कर्ज पे कर्ज बढ़ता हुआ चला गया। और आज रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम दोबारा उसी आईडी पर काम करना चाहते हैं। हम हाथ जोड़ के एक ही बात बोलते थे, नहीं, आपका समय गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो दोस्त ऐसे पैसा हमें ऊपर वाले ने दिया। एक बात याद रखना, मैं बोलना चाहता हूँ मैसेज, ऊपर वाले ने दिए है हमें एसलीपीएस ने दिया हमें एक लॉग आईडी, एसलीपीएस ने दिया हमें 2 ऑप्शन, एक लेफ्ट और एक राइट। ऊपर वाले की वजह से हमें 2 ऑप्शन मिले हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और लेफ्ट लेग हमारी लंबी है और राइट लेग पीछे है। तो दोस्त एक बात याद रखना, डरने की बात नहीं है। अगर एक लेग लंबी है, ऊपर वाले पे विश्वास रखना, क्योंकि एसलीपीएस ऊपर वाले ने दी है। एक लेग लंबी है और काम करते रहना, लगातार प्लान फॉलो करते रहना, आपकी दूसरी लेग में भी कब दमदार डायमंड कोई आएगा आपको पता नहीं लगेगा, कब आपके जैसा दमदार लीडर कोई आएगा आपको पता नहीं लगेगा। बस लगे रहिए। और बोला जाता है हीरा जो होता है ना, डायमंड हीरा होता है, हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। और हीरा ढूंढना है आपको तो कोयलों के बीच में जाना पड़ेगा। हीरा ढूंढने के लिए लगातार प्लान फॉलो करने पड़ेंगे, लगातार जितने भी लोग ना बोले ना सुननी पड़ेगी। क्यों ना सुननी पड़ेगी? क्योंकि मुझे एक डायमंड चाहिए अपने चेक लेग में, और जिस दिन डायमंड मिल गया उस दिन देखना दोस्त, 3 साल तक मेहनत जो करी है अगले 6 महीने में मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि पेशेंस का रिजल्ट 101% मिलता ही मिलता है। दोस्त यहाँ पर एक मैं चेक दिखाना चाहता हूं आपको, आप ध्यान से देखना। 13/10/2016 यहाँ पर है, उसके बाद 20/10/2016 है, 27/10/2016 है, 3/11/2016 है। यहाँ पर आप देखिए 20/10/2016 ₹500 का चेक बना था मेरा, और मैंने अपने अपलाइन मिस्टर महिपाल गुरुजी से मैंने बोला था, गुरुजी मेरा ₹500 का चेक बना है, परेशान हूं। तो गुरुजी ने मेरी से एक ही बात बोली थी, अनुज पेशेंस रख, अनुज पेशेंस रख, अनुज पेशेंस रख। सिर्फ आज तेरा 500 का चेक बना है, और मेरी बात याद रखना, अभी तो सिर्फ 500 का बना है, वेट करना अनुज, आप देखना इसके पीछे जीरो लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अपना पेशेंस मत खो देना। और दोस्त मुझे गुरुजी की बात सुनी और पेशेंस रखा, और बोला जाता है वह जो धैर्य रख सकता है वह जो चाहे वो कर सकता है। और मैंने धैर्य रखा, और धैर्य रखने की वजह से इसी कंपनी में 8 अगस्त 2019 को मेरा एक वीक का 36.5 लाख रुपए का चेक बना है। 500 रुपए का भी चेक मेरा बना है, और 500 रुपए के चेक से 36.5 लाख रुपए का भी चेक मेरा बना है। मैं ये चेक उनको दिखाना चाहता हूं जो लोग अपना
पेशेंस खो देते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, लोग डर जाते हैं हमारा क्या होगा। दोस्त, पेशेंस रखने से अनुज शर्मा रॉयल डायमंड बन सकता है, तो आप भी बन सकते हो। पेशेंस रखना ही पड़ेगा। आज काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन लगे 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 चल जाएगा। 500 के चेक से लगा था और 500 के चेक से लगे 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 36.5 लाख रुपए का 1 वीक का चेक आ गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऐसे तो कोई भी दिखा देता है, स्टेटमेंट दिखाएं तो बात करें। और दोस्त, हम एसएलपीएस वाले हैं, हम दिखाते कम हैं, हम बताते कम है, दिखाते ज्यादा हैं। और देखिए दोस्त, 32,85,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। और कहां से हुआ था? एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है। एचडीएफसी बैंक में पेमेंट मेरा ट्रांसफर हुआ था। 8 अगस्त को ही चेक बना और 8 अगस्त को ही मेरा पे आउट मेरे अकाउंट में आया। जैसा हमारे संजीव सर बोलते हैं, जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांसफर होता है। ये हिंदुस्तान की सबसे फर्स्ट कंपनी ऐसी है जिस दिन चेक बनता है उसी दिन ट्रांसफर करती है। और संजीव सर ने एक बात बोली थी कि उनके हाथ नहीं कांपेंगे चाहे चेक कितना भी हो। लो दोस्त, आप देखिए 36.5 लाख रुपए का चेक उन्होंने कुछ घंटों में ट्रांसफर कर दिया। इसको बोलते हैं दोस्त कंपनी। और पेशेंस की परिभाषा 500 रुपए का चेक से 36.5 लाख रुपए का चेक बन सकता है, तो आपका भी बन सकता है, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, मैंने एक ही काम किया, लगातार टारगेट बना के काम किया। कंपनी ने जो भी टारगेट निकाला उसको हर बार मैंने पूरा किया है। महिपाल गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी, अनुज अगर आपको सफलता लेनी है तो टारगेट जीतो जिताओ, टारगेट जीतो जिताओ, टारगेट जीतो जिताओ। कंपनी ने जो भी 3 महीने के टारगेट निकाले, मैंने हमेशा उन टारगेट को पूरा किया और टीम से करवाया, पूरा किया और करवाया, पूरा किया और करवाया, जिसकी वजह से मैं कम समय में रॉयल डायमंड बन पाया हूं। और दोस्त, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी में अभी एक टारगेट खत्म हुआ था मनाली का, 1-2 दिन पहले 15 तारीख में खत्म हुआ था और कंपनी ने 18 तारीख को टारगेट फिर लॉन्च कर दिया हम लोगों के लिए लैपटॉप और बाइक का। अगर कोई भी लीडर, फ्रेशर लीडर या ब्रॉन्ज लीडर 35 ज्वाइनिंग लेफ्ट, 35 ज्वाइनिंग राइट करता है तो लगभग 35,000 मैचिंग इनकम और 35,000 लगभग लेवल इनकम और 25,000 रुपए लैपटॉप का लेता है। लगभग 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाता है। कहने का मतलब हर महीने लगभग 30,000 रुपए मंथली इनकम। कौन सी ऐसी कंपनी है जो कंपनी बोलती हो कि हमारे यहाँ आइए और ज्वाइन करिए, हर महीने स्टार्टिंग से आप 30,000 रुपए कमा सकते हो। लेकिन दोस्त, एसएलपीएस वेलनेस मौका देती है हमें हर महीने स्टार्टिंग से ही 30,000 रुपए पर मंथ कमाने का। ऐसी कंपनी को सैल्यूट है मेरा, जिस कंपनी ने ऐसे ऐसे टारगेट हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। अगले लेवल के लिए मैंने हमेशा काम किया। जैसे ही मेरा कोई भी लेवल हो गया, मैंने अगले लेवल के लिए टारगेट सेट किया कि मुझे अगला लेवल जल्दी से जल्दी करना है। मैंने उसके लिए काम किया। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने तन लगाया, मैंने मन लगाया, मैंने धन लगाया। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मैंने रात और दिन पूरा 100% दिया है। मैंने कभी अपलाइन से नहीं बोला है कि सर आप तन लगाइए और मैं मन लगाता हूं, सर आप धन लगाइए मैं मन लगाता हूं। नहीं, मैंने एक ही बात अपने अपलाइन से बोली है, सर तन भी मेरा लगेगा, मन भी मेरा लगेगा और धन भी मेरा लगेगा। और बोला जाता है जहां लगता है धन और वहां लगता है मन। और मैंने तन मन धन लगा के लगातार काम किया, टारगेट पे टारगेट पूरे किए, तब मैं यहाँ तक पहुंचा हूं दोस्त, वरना नहीं पहुंच पाता। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य को इतनी गहराई से चाहा जाता है कि वह उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज सोच लेते हैं और उसके लिए 100% फोकस लगा देते हैं कि हमें चीज चाहिए 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 तो चाहिए। दोस्त, मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अगर आपने सोच लिया कि आपको चाहिए तो पूरी कायनात उसको पूरा कराने की साजिश रचती है। और दोस्त, आपका भी टारगेट जो आपने सोचा है वो आपका पूरा होगा 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 तो होगा। यदि आपको कोई लक्ष्य बड़ा या कठिन लग रहा हो तो आप उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर उसकी शुरुआत अभी से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जो लेवल अचीव करना चाहता हूं ये मुझे बड़ा लग रहा है, तो वीकली क्लोजिंग पे आप उसको पर डे की क्लोजिंग पे लेके आइए। पर डे पे आप करिए। आपको लग रहा है 35 ज्वाइनिंग लेट, 35 ज्वाइनिंग राइट है, ज्यादा है 3 महीने में, आपको ज्यादा नहीं है, आप उसको पर डे पे क्लोजिंग करोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आप ही की है,
बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। कहने का मतलब यह दोस्त, आप जो चाहते हैं वो आपकी आंखों में होना चाहिए, वो आपको दिखाई देना चाहिए। सचिन को सिर्फ क्रिकेट दिखाई देता था, अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड दिखाई देता था, सानिया मिर्जा को बैडमिंटन दिखाई दे। कहने का मतलब इस दुनिया में आप जो भी चाहते हो वो आपकी आंखों के सामने 24 घंटे आपको दिखाई देना चाहिए। अगर आपको दिखेगा तो बोला जाता है अवचेतन मन की शक्ति, जो हम देखते हैं वो हम पाते हैं, और आप जो देखोगे वो आपकी जिंदगी में 100% होगा। तो दोस्त लक्ष्य बनाइए, और जो लक्ष्य बना रहे हैं उनको अपनी आंखों के सामने रखिए, आपके लक्ष्य पूरे होंगे। उसके बाद दोस्त चौथा पॉइंट, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड पे हमेशा काम किया, सकारात्मक नजरिया। मैं एक बात बोलता हूं, कामयाब होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, कामयाब होने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ सकारात्मक नजरिया चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, फर 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 इंग्लिश बोलते थे, फास्ट प्लान दिखाते थे, पता नहीं क्या क्या उनके अंदर कलाकारी थी, लेकिन उनका एटीट्यूड नेगेटिव था, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से उन्होंने हाथ जोड़ लिए और एक ही बात बोली, ये हमारे बस का खेल नहीं है। दोस्त मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफलता चाहिए तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा। किस किस के लिए? हमेशा अपना नजरिया सकारात्मक रखना, कंपनी के लिए कोई भी कुछ भी हो जाए, कभी भी अपना एटीट्यूड कभी नेगेटिव मत कर लेना कंपनी के लिए, कभी भी सिस्टम के लिए नहीं, अपलाइन के लिए नहीं और टीम के लिए नहीं। मैंने अपना एटीट्यूड हमेशा कंपनी के प्रति पॉजिटिव रखा है, सिस्टम के लिए प्रति पॉजिटिव रखा है, अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रखा है, टीम के प्रति पॉजिटिव रखा है। मैंने ऊपर वाले से एक ही बात बोली है, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद एसलीपैथ जैसी ब्रांड कंपनी देने के लिए, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद फाइटर सक्सेस सिस्टम देने के लिए, ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद मेरे को दमदार अपलाइन देने के लिए, और ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम मेरे को देने के लिए। मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन के खिलाफ, कभी अपने टीम के खिलाफ, कभी अपनी कंपनी के खिलाफ, कभी अपने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नेगेटिव बोला तो दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं है। सोचने का मतलब, बोलने का मतलब, जिस थाली में खाते हैं हम उसी में छेद करते हैं। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं जिस थाली में खा रहा हूं मैं उसमें छेद नहीं करना चाहता। ये सब कुछ मुझे इसकी वजह से ही मिला है। सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ नजरिए का अंतर होता है, सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ नजरिए का अंतर होता है। मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान सकारात्मक नजरिया का रहा है। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरी जिंदगी में जो भी कुछ मुझे आज मिला है यहाँ पर, वो सकारात्मक नजरिया का रहा है। नजरिए की वजह से कुछ लोग बिखर जाते हैं और नजरिए की वजह से ही कुछ लोग निखर जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो लोग अपने नजरिए की वजह से बिखर गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नजरिए की वजह से ही आज निखर गए हैं। और मैं अपने नजरिए की वजह से ही निखरा हूं दोस्त। मैंने अपना नजरिया कभी नेगेटिव नहीं किया है और ना कभी होने दूंगा। दो तरह के लीडर होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। एक लीडर ऐसा होता है जब लोगों के पास प्लान दिखाने के लिए जाता है और सामने वाले ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं ये काम नहीं करूंगा। उस लीडर ने दो चार लोगों को प्लान दिखाया, सामने वाले ने बोला पैसा ही नहीं है। लेकिन दोस्त हमारा नजरिया उस समय पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, और उस समय उस लीडर को एक ही बात बोलनी चाहिए, तू कितना भी मना कर ले, तो कितना भी मना कर ले, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा है या नहीं है, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाऊंगा। एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए उसका। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं, मैं फील्ड में कैसे जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं प्लान फोल्डर कैसे लूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग में कैसे जाऊं। मैं दोस्त एक ही बात बोलता हूं, अरे पैसा होता तो फिर एसलीपीएस करने की जरूरत ही क्या थी। पैसा नहीं है इसलिए तो मेरे को करना है, ये एटीट्यूड होता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं नौकरी पे जाता हूं, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपके पास समय नहीं है, समय के लिए ही तो एसलीपीएस करना है, ये आपका एटीट्यूड बोलता है। अगर आपका एटीट्यूड बोलता है कि समय के लिए करना है तो आप कर जाओगे, अगर आपका एटीट्यूड बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। मैं एक ही बात बोलता हूं, आपकी सफलता में अगर सबसे बड़ा कोई रोल है तो वो आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड का है। बहुत सारे लोग शो में जाते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है। मैं भी सितंबर 2016 में शो था, मैं भी गया था, और मदन लाल सर जम्मू के रहने वाले हैं, उनकी टीम का एक लीडर था, और मैं जाके जहां पर डायमंड लोग बैठे होते हैं आज के डेट में, मैं वहां पर जाके बैठ गया, और उस लीडर ने मेरे को बोला कि आप फ्रेशर हो, अभी
आपको पीछे जाके बैठना है, आप यहाँ से उठिए। दोस्त, उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव किया था कि आज तूने मुझे सीट नहीं दी है। दोस्त, एक बात याद रखना, एक दिन वो दिन आएगा जब मैं तेरे से आगे की जाके सीट पे बैठूंगा। वो दिन भी मुझे आज भी याद है, और मैंने कई बार ये वाली बात ट्रेनिंग में बोली है, कई बार ये वाली बात मैंने सेमिनार में बोली है कि एक आदमी के मुझे सीट ना देने की वजह से आज मैं उससे आगे बैठता हूँ। वो मुझे आदमी दिखा नहीं, आदमी कहां से कहां चला गया, लेकिन आज मैं कंपनी की जहां पर टॉप लीडर्स बैठे होते हैं वहां मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग शो में जाते हो, आपको सीट नहीं मिलती है, तो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ। ये एटीट्यूड मत लेके आओ सीट नहीं मिलती यार, अरे सीट नहीं मिलती, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ कि इस तरह से काम करके दिखाऊंगा। जहां पर महिपाल सर बैठे हैं, जहां पर शिव कुमार सर बैठे हैं, जहां पर रामवीर सर बैठे हैं, जहां पर कंपनी के टॉप लीडर्स बैठे होते हैं, वहां पर जाके मैं बैठूंगा। एटीट्यूड इस तरह से अपना पॉजिटिव करना हमें पड़ेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं शो में, उनको खाना नहीं मिलता है, वो अपना एटीट्यूड नेगेटिव कर लेते हैं, अरे हमने तो 500 दिया था, हमें शो में खाना नहीं मिला। दोस्त, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा एक चीज सोच के गया, मैं शो में कभी खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं शो के अंदर जाऊंगा तो सिर्फ सफल लोगों को देखने जाऊंगा। और मैंने शो के अंदर कभी खाना खाने नहीं गया, सफल लोगों को देखने के लिए गया। और सफल लोगों को जब मैं देख रहा था तो मैं अपने अंदर ये सोचा करता था, अनुज, अगर महिपाल गुरुजी इतने बड़े लेवल पे आ सकते हैं, शिव कुमार सर आ सकते हैं, रामवीर सर आ सकते हैं, और लोग आ सकते हैं, तो मैं भी आ सकता हूं। मैं कभी खाना खाने वहां पर नहीं गया, मैं सिर्फ इस बात के लिए वहां पर गया कि मुझे सफल लोगों को देखना था। मेरा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी कंपनी भाग जाएगी, और बहुत सारे लोग कंपनी जब भाग जाएगी सुन के अपने एटीट्यूड को नेगेटिव कर लेते हैं। लेकिन मेरे से भी लोगों ने बोला, मैंने कभी एटीट्यूड अपना नेगेटिव नहीं किया, मैंने अपने एटीट्यूड को उस दिन और ज्यादा पॉजिटिव किया। और उस दिन एक ही बात बोली, दोस्त, आज तक मैं इस कंपनी में कामयाब होता या नहीं होता, लेकिन तेरे को ही कामयाब होके दिखाऊंगा, क्योंकि तूने कैसे बोल दिया कंपनी भाग जाएगी, तेरे को ही मैं इस कंपनी में कामयाब होके दिखाऊंगा। और दोस्त, मैं लगातार लगा रहा, और आज आपके सामने बिकमिंग रॉयल डायमंड हूं। एक बात सोचना दोस्त, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, सुपर एटीट्यूड लाइन से ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, हमारा क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है, और ये वक्त सबका आता है। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी दोस्तों में। पांचवा पॉइंट, मैंने चाहे मैं कोई भी लेवल पे पहुंच गया हूं, मैं फ्रेशर था, आज मैं रॉयल डायमंड बनने वाला हूं, मेरा कोई भी लेवल है, मैंने सिर्फ हमेशा इन्हीं कामों पे काम किया है, इन्हीं पॉइंटों पे मैंने हमेशा काम किया है। मैंने हमेशा ड्रीम पे काम किया है, मैंने हमेशा अपने ड्रीम बनाने पे काम किया है, मैंने हमेशा हॉट लिस्ट पे काम किया है, मैंने हमेशा लगातार इन्विटेशन किए हैं, मैंने लगातार हमेशा 14 प्लान किए हैं। हर दिन मेरा टारगेट है, एक प्लान में हर दिन करता ही करता हूँ। मैंने 24 घंटे के अंदर लगातार फॉलोअप किए हैं। मैंने 100% अपने प्रोडक्ट को यूज किया है। मेरी कंपनी में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मेरी फैमिली के अंदर यूज ना हुआ हो। मैं हमेशा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करता हूं। और आज कंपनी बोलती है कि आपको 45 एसपी रिपर्चेज करना है, मैं 45 नहीं करता, मैं 100 एसपी रिपर्चेज करता हूं, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट इतना प्यारा लगता है, इतना दमदार लगता है। इस प्रोडक्ट को मेरा ऐसा मन करता है, मैं रोटी खाऊं ना खाऊं, ये प्रोडक्ट हमेशा यूज करता रहूं, इतना दमदार प्रोडक्ट है। मैंने हमेशा बी ए टीम प्लेयर, हमेशा एक टीम प्लेयर की तरह काम किया है, एक लीडर की तरह मैंने हमेशा काम किया है। मैंने अपनी टीम को हमेशा संभाला है, मैंने इस एटीट्यूड में काम किया है। टीम मेरी है, आज मेरे पास लगभग 2 लाख लोगों की टीम है। मैंने कभी अपने अपलाइन से कॉल करके नहीं बोला कि गुरुजी आप एक काम करिए, मेरी टीम को संभाल लीजिए। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, अरे मेरी लॉग आईडी के नीचे मेरी टीम है तो ये मेरी टीम है, मेरे अपलाइन की टीम नहीं है। अपलाइन का तो सिर्फ आशीर्वाद होता है, टीम तो अपनी होती है। टीम की परवरिश करना, टीम की देखरेख करना, ये मेरा फर्ज बनता है। अपलाइन का फर्ज है सिर्फ आशीर्वाद देना। और मैंने अपने अपलाइन से एक ही बात बोली है, गुरुजी सिर्फ आप आशीर्वाद देते रहिए, बाकी तो झंडे मैं खुद गाड़ दूंगा। और मेरे अपलाइन ने एक ही बात बोली है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। क्यों? मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन से नहीं बोला है कि सर आप एक लेग मेरी आप बोनस चला दो, मैं अपनी इंसेंटिव चला लेता हूं। मैंने कभी नहीं बोला। क्यों? मेरे आज घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। मैंने कभी अपने पड़ोसी से जाके नहीं बोला है भाई लड़की को तू पाल ले, लड़की को मैं पाल लेता हूँ। दोनों बच्चे मेरे हैं ना, तो केयर भी मेरे को करनी पड़ेगी ना। दोनों लेग मेरी है ना, लेफ्ट भी मेरी, राइट भी मेरी, तो मेरा अपलाइन मेरी लेग का सपोर्ट क्यों करेगा? मैं करूंगा। और मैंने अपने लेवल पे अपनी दोनों टीमों को संभाला है, तब मैं यहाँ पर रॉयल डायमंड बन के आया हूँ, तब इतना बड़ा काम हो पाया है। कभी मैंने अपनी डाउनलाइन को ये नहीं बोला है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ हूं, बाद में मेरे अपलाइन आते हैं।
क्योंकि मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम की केयर करना। और दोस्त, मैंने टेबू फंक्शन हमेशा मैंने किताबों को पढ़ा है, हमेशा मैंने अपने अपलाइनों की ऑडियो वीडियो को सुना है, और कोई भी फंक्शन मैंने आज तक छोड़ा नहीं है। छठवां पॉइंट, मैंने हमेशा गुरु भक्ति के साथ में काम किया है। जो गुरुजी ने बोला मैंने वही काम किया है, कभी भी अपनी औकात नहीं भूला हूं। मुझे आज भी याद है, मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, मेरे पास पहनने के लिए भी कपड़े नहीं होते थे सही से। आज मेरे पास जो भी कोट पहन के बैठा हूँ, जो भी टाई, जो भी शर्ट, जो भी आज मेरे पास है, घर गाड़ी जो भी है आज मेरे पास, महीने के 15 लाख से ज्यादा की इनकम आती है, 2 लाख लोगों की टीम है, वो सब कुछ महिपाल गुरुजी की देन है। और आज मैंने 4 करोड़ रुपए कमाए हैं ना दोस्त, 40 करोड़ भी कमाऊंगा, 400 करोड़ भी कमाऊंगा, लेकिन औकात नहीं बोलूंगा। पहले भी गुरुजी के पैरों में जगह थी, आज भी जगह वहीं रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी उनके सामने नजर ऊंची ना हुई है, ना कभी होगी, और उनके आगे भी और उनके पीछे भी दिल में जो जगह है वो हमेशा रहेगी। मैं उन लीडरों की तरह नहीं हूं जो अपलाइन के सामने गुरुजी 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 करते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं। मैं वो लीडर हूं, अपलाइन के सामने भी वैसा ही और उनके पीछे भी वैसा ही। मैंने हमेशा गुरु भक्ति में काम किया है। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरु। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। और आज मेरे अपलाइन ने मुझे जीवन सिखाया है कि कैसे जीवन जिया जाता है। उन्होंने सिखाया है मेरे को हवाई जहाज में बैठना, उन्होंने सिखाया है मेरे को मर्सिडीज लेना, उन्होंने सिखाया मेरे को घर लेना, उन्होंने सिखाया मुझे देश विदेश की यात्रा करना, उन्होंने सिखाया मुझे कैपिंग लगाना। अरे जो भी कुछ है ना मेरे पास, वो सिर्फ महिपाल गुरुजी की देन है। गुरुजी आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। और दोस्त, लास्ट पॉइंट, फैमिली सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा। मैंने हमेशा इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम किया है। और दोस्त, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, आप कम से कम एक काम तो ऐसा करिए कि आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को पैसा आता रहे। दोस्त, अभी आपने देखा हमारे देश में एक महामारी चल रही है, जिन लोगों को कोरोना से डेथ हुई है उनको मालूम नहीं था कि हमारी डेथ होने वाली है। आज वो इस दुनिया से चले गए हैं, आज उनका परिवार तड़प रहा है, उनके परिवार में आज पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। वो लोग सोचा करते थे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपनी लड़की को इंजीनियर बनाऊंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपने घर की हर महीने किस्त दूंगा, वो लोग सोचा करते थे मैं अपनी गाड़ी की हर महीने किस्त दूंगा। लेकिन वो व्यक्ति दुनिया से चला गया तो अब उसके पास क्या बचा? अब उसकी मैडम कहाँ से गाड़ी की किस्त देगी? अब उसकी मैडम कहाँ से घर की किस्त देगी? अब उसकी मैडम कहाँ से बच्चे को पढ़ा पाएगी? अब उसकी कहाँ से मैडम अपनी लड़की को इंजीनियर बना पाएगी? दोस्त, हमारी जिंदगी काम ऐसा करना चाहिए हमें, हम जीते जी तो इनकम लें और मरने के बाद भी इनकम लें। नेटवर्क मार्केटिंग जीते जी के लिए नहीं की जाती, नेटवर्क मार्केटिंग मरने के बाद पैसिव इनकम के लिए की जाती है। और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, दोस्त ध्यान से देखना। एक पिता अपनी मौत से नहीं डरता, बल्कि इससे डरता है कि उसके न रहने पर उसके बच्चों को क्या होगा। और ये हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सिर्फ इसी बात से डरता है कि उसके ना रहने के बाद उसके बच्चे का क्या होगा। दोस्त, एक ऐसी इनकम करिए अपनी लाइफ में कि आप रहो या ना रहो, आपके परिवार में एक पैसिव इनकम आती रहे। दोस्त, आज मैं जिंदा हूं तो भी महीने का 15 से 20 लाख रुपए आता है, और कल को मैं नहीं रहा तो भी महीने का 15 से 20 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ, 100% उससे और ज्यादा भी आएगा, क्योंकि टीम ग्रोथ कर रही है, इनकम बढ़ रही है, क्योंकि मुझे भरोसा है अपनी कंपनी, अपने बिजनेस प्लान, अपने प्रोडक्ट पे, अपने एमडी साहब पे, अपने सभी अपलाइन पे और अपने सभी टीम लीडर्स पे। ये पैसिव इनकम 101% आएगी आएगी। दोस्त, अभी तक मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अपने परिवार के लिए कम से कम एक ऐसा काम करिए कि आप रहो या ना रहो, आपके परिवार में आपके जो जाने के बाद जो आपका दुख होगा वो तो होगा ही होगा, उसको पैसा भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन पैसा जब परिवार में आएगा तो आपके परिवार की जो सुख सुविधाएं हैं वो बनी रहेंगी। दोस्त, मैं 7 मंत्र के साथ आपके बीच में आया था और मैंने आपके सामने 7 मंत्र शेयर किए हैं। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, कहीं भी कोई भी शब्द मेरे मुंह से गलत निकला है तो ये शब्द मेरा है। जो भी आज मेरी जिंदगी में हुआ है ये सब मेरे अपलाइन की वजह से, मेरी कंपनी की वजह से, सभी प्रोडक्ट, सभी पे आउट की वजह से हुआ है। आज मैं अपनी कंपनी के बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है। थैंक्स एमडी साहब, थैंक्स मेरे सभी अपलाइन, थैंक्स महिपाल सर, थैंक्स एसलीपीएस के ऑल लीडर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका लाख लाख धन्यवाद। मैं एक ही बात आपसे बोलना चाहूंगा, अपने परिवार के लिए जो मैंने किया है वो आप भी करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू
ऑल द बेस्ट।